आज का एक और नया वीडियो अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 21 अक्टूबर 2024, 21 अक्टूबर 2024। आज की हमारी कुछ स्पेशल ख़ास वीडियो है। रिपब्लिक इंडिया के बहुत ही बेहतरीन कॉइन्स आज आपको देखने मिलने वाले हैं। कुछ ऐसे भी कॉइन्स हैं जो फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो में लाए हैं, जो कि वेरी रेयर और एक्सट्रीमली रेयर श्रेणी के भी कॉइन्स आज आपको हमारे प्लेटफॉर्म से देखने मिलने वाला। और कुछ ख़ास बातचीत भी मैं करूंगा उससे रिलेटेड। कॉइन्स ख़रीदने के वक्त इस टाइप के जो कॉइन ख़रीदे जाते हैं उसमें आप लोगों को हमारे तरफ से क्या एश्योरेंस मिलेगा, उस पर भी मैं आगे आपको बात करूंगा, ताकि आपके साथ भी इन फ्यूचर कभी कोई फ्रॉड ना हो। और जो लोग हमें सेल करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से कॉइन्स देते हैं उनको भी पता रहे कि हमारे तरफ से जो कॉइन सेल होंगे वो विदाउट वेरिफिकेशन नहीं होंगे। अगर वो रेयर में वेरी रेयर श्रेणी के या एक्सट्रीमली रेयर श्रेणी के सिक्के हैं और वो हमारे प्लेटफॉर्म से सेल करवाना चाहते हैं, तो वो लोग भी वही सिक्के हमें देंगे जो सिक्के बराबर होंगे, मतलब सही होंगे, करेक्ट होंगे। ठीक है, तो वो प्रोसेस भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा। सेलिंग पर्पज़ का वीडियो है, इसमें ना सिर्फ आपको सिक्के देखने मिलेंगे बल्कि हमारे पास सिक्कों के पाउचेस भी है, सील्ड पैक पाउच है। ठीक है, और एक एल्बम भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और साथ में कुछ लॉट भी है और कुछ नोट्स भी है जो फैंसी नंबर में सुपर फैंसी नंबर माना जाता है, जैसे 786 उस टाइप के नंबर के। और कुछ रेयर नोट भी हैं आपको जो देखने मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जो 2 रुपीज़ के नेशनल इंटीग्रेशन के ये 2 रुपये के जो सिक्कों पर मैंने लायन वैरायटी यानी अशोक स्तंभ की जो टाइप्स है वो आप लोगों को जो मैंने बताई है, ठीक है, उसमें मैंने कहा था कि पहले आप लोग को सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सही लायन वैरायटी चेक करके निकाल पाएंगे और हमें भेज पाएंगे। ठीक है, तो जो 2 मैंने बताए थे जो रेयर वैरायटी, उसमें एक था 1994 में बॉम्बे मिंट का ए टाइप। ठीक है, ABCD में से ए वाला जो टाइप था वो मैंने बताया था कि 1994 में अगर मिलेगा तो वो दुर्लभ है, और अगर आपको वो मिलता है तो वो मैं आपसे ख़रीद सकता हूँ। दूसरा मैंने बताया था कि 1995 में जो C2 लायन है, उसी वीडियो में मैंने C1 और C2 की डिस्क्रिप्शन आप लोगों को बता दी थी। तो वो भी मैंने आपको कहा था कि C2 जो होगा वो रेयर है और वो मैं ख़रीद सकता हूँ। प्राइसिंग का कुछ लोगों ने पूछा है क्या होगा, तो वीडियो अगर आप सही से देखोगे तो मैंने बता दिया है। 500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक मैं दे सकता हूँ। ठीक है, कंडीशन के आधार पे। टॉप कंडीशन टॉप ग्रेड में रहेगा तो शायद और ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। और दूसरी बात, जो लायन वैरायटी में डी टाइप है ना, वो लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसको मैं आज वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। और A-B में भी थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। देखिए ये टाइप C है। अब C1 C2 है, इसको मत देखिए, ये टाइप C है। इसमें मैंने बताया था कि जो राइट वाला लायन होता है, राइट फेसिंग वाला ये वाला लायन, इसकी जो भी फर लाइन है वो थोड़ी सी कर्व होती है, घूमी हुई होती है और नीचे की तरफ जा रही होती है। ठीक है, C ये वाला होता है। और D में देखिए अब क्या है, ये D में कन्फ्यूजन हो रहा है कुछ लोगों को। तो अगर D में देखेंगे तो C की तरह ही ये दोनों लायन जो लेफ़्ट और राइट की तरफ फेसिंग वाले लगभग सेम है, लेकिन इसमें मैंने फ़र्क बताया था। जो सेंट्रल लायन है उसके चेस्ट के जो फर है वो थोड़े से आपको उठे हुए, उभरे हुए या बिखरे हुए दिखेंगे। तो अब आप गौर से देखिए ये वाले लायन को। ठीक है, मैं वापस से क्लियर लाइव आपको कॉइन लेके मैं बता रहा हूँ। जो बीच का लायन है उन दोनों के जो चेस्ट के ऊपर जो फर है उनमें फ़र्क देखिए। ये वाला D लायन है। ठीक है, या ध्यान से देख लीजिए, फ़ोटो चाहिए तो ले लीजिए। ये D लायन है। ठीक है, और ये C लायन है। और C में C1 है या C2 है, अब आप लोग देख के पता कीजिए। वैसे ये C ग्रेड का लायन है। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है। ये C1 या C2 या C है, जो भी है। और ये वाला जो है D परफेक्ट, ये D वाला मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको दे दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझाना था मुझे। दूसरा ये वाला जो लायन मेरे पास है, ये कॉइन एक्चुअली कौन सा है पहले देख लेते हैं। ये है 1994 का बॉम्बे मिंट का कॉइन। ठीक है, इसी में मैंने कहा था कि A लायन अगर होगा तो वो एक रेयर लायन है, वो हम ख़रीदते हैं। अब देखिए ये एक लायन हमारे पास आया हुआ है, क्या ये A लायन है या नहीं, मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, जिन लोगों को याद होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, और साथ में लिखे भी कि ये A है तो क्यों है, या दूसरा कोई टाइप है तो वो क्यों है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ कहीं ना कहीं। जो
लायन वैरायटी सीख रहे हैं ना उनके लिए। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नेशनल इंटीग्रेशन की टीम के जो 2 रुपये है 1992 से लेकर 2004 तक, उसमें मैंने कहा है कि 15 से 18 सिक्के हैं जो आप हमें बेच सकते हैं। तो वो मैं आगे चल के आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहले आप ये ABCD को, C1 को, C2 को सीख लीजिए। तो चलिए पहले वीडियो आज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेलिंग पर्पज़ की। सबसे पहले मैं ये UNC ग्रेड का लॉट दिखाने जा रहा हूँ। ये 2 रुपये का नेशनल इंटीग्रेशन का ही लॉट है और ये है 2004 के बॉम्बे मिंट के सभी कॉइन है। ठीक है, डायमंड आप देख सकते हैं स्लीव में लगे हुए हैं। 11 पीस का ये लॉट है। ठीक है, 11 पीस का ये लॉट है। ये आपको मिलने जा रहा है 2200 रुपये में। टॉप ग्रेड के ये कॉइन है। ठीक है, वैसे इस कंडीशन में ये कॉइन 250 से 300 में बिकते हैं। आपको 200 के हिसाब से ये कॉइन्स मिलने जा रहे हैं। 200 रुपीज़ के हिसाब से आप अपने कलेक्शन में अगर ऐड करेंगे तो कम से कम 3 से 5 साल होल्ड कीजिएगा। इनकी वैल्यूएशन इस कंडीशन में आपको अच्छी खासी बढ़ती हुई नज़र आएगी। ठीक है, 2200 रुपये का ये लॉट है जो मैंने आपको दिखाया। एक लॉट और दिखाने जा रहा हूँ। ये पहले भी आ चुका था, उसके बाद सैंपल के तौर पे मैंने कुछ सिक्के फर्स्ट टाइम में आए थे तो आप लोगों के लिए बताए थे। ये अब समझ लीजिए कि मैंने कुछ अच्छे कॉइन्स मंगा लिए हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये 1 पाइस जो आप देख रहे हैं ये 1963 का हैदराबाद मिंट का है। ईयर के नीचे बहुत छोटा सा स्टार है क्योंकि ये सिक्का ही बड़ा छोटा है। ठीक है, ऐसे आसानी से नज़र नहीं आएगा। बहुत जूम किया है मैंने तो शायद आपको नज़र आ रहा होगा। तो 63 के ये रुपये का 100वां भाग जिसको बोलते हैं नया पैसा। ठीक है, ये वाले टॉप ग्रेड के 15 कॉइन है 63 में हैदराबाद के, और इसमें 62 के बॉम्बे मिंट के है इसमें। ठीक है, 63 भी बॉम्बे मिंट है, 62 भी बॉम्बे मिंट है। तो बॉम्बे मिंट के दोनों है। 62 ज़्यादा मिलेंगे, हालांकि 63 थोड़े बहुत बॉम्बे मिंट मिलेंगे। ये बॉम्बे यानी कि ईयर के नीचे आपको डायमंड देखने मिलेगा। ईयर के नीचे आपको और थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ईयर के नीचे आपको डायमंड बना हुआ नज़र आएगा। तो ये बॉम्बे मिंट की निशानी होती है, सिंबल होता है। तो ये 15 कॉइन ये है, 15 कॉइन ये है। ठीक है, जिस किसी को बुक कराना है ये टॉप ग्रेड का लॉट आप बुक करा सकते हैं। इसमें से अगर 10-10 पीस चाहिए तो भी ले सकते हैं। मेरे पास और भी थोड़ा बहुत लॉट रखा हुआ है। तो बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट 62 और 63। ठीक है, ये अगर आप लेते हैं 10-10 पीस का लॉट अगर बुक कराते हैं तो आपको ये मिल जाएगा 2000 रुपीज़ में। ठीक है, 2000 रुपीज़ में 20 कॉइन मिलेंगे आपको। 10 62 63 बॉम्बे के मिक्स होंगे, लेकिन ज़्यादा 62 होंगे, और 63 हैदराबाद अलग से आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जिस किसी को बुक कराना है UNC ग्रेड का लॉट है, आप अपने कलेक्शन में ज़रूर ऐड करके इसको रखें। आने वाले टाइम में इसका प्राइस बढ़ सकता है क्योंकि आसानी से उस ग्रेड के मिलते नहीं है। ये ATM टाइप का आप लोगों को पता है, सिंगल कॉइन का सेंट अल्फोंसा बर्थ सेंचुरी, उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पे UNC कॉइन, UNC सेट बनाया गया है कॉममेमोरेटिव कॉइन का। ठीक है, ये मेरे पास 2 पीस अभी रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, दोनों ही सिंगल हैं। और ये वैसे बिक रहे हैं 450-500 रुपये में। आपको फ़िलहाल ये दोनों एक साथ विथ शिपिंग 700 रुपीज़ में मिल जाएंगे। ठीक है, 700 रुपीज़ में आप विथ शिपिंग ये दोनों ले सकते हैं। एक लोगे तो 400 रुपये लगेगा, लेकिन बेहतर है कोई एक ही 2 पीस एक साथ बुक करा लें। सिर्फ 2 ही अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, इसके बाद 2 कॉइन का सेट दिखाने जा रहा हूँ स्कार श्रेणी के UNC ग्रेड के। एक है रेलवे वाला हैदराबाद मिंट का, देख सकते हैं आप, ईयर के नीचे स्टार आपको यहाँ पे देखना है, ये स्टार नज़र आ जाएगा। वैसे ही ये देखिए संत तुकाराम वाला है, ये भी आपको हैदराबाद मिंट का ही देखने मिलेगा। तो ये दोनों के दोनों हैदराबाद मिंट के BU ग्रेड के कॉइन है, स्कार श्रेणी के हैं। 4-5 साल में बहुत ही अच्छी प्राइस इस कंडीशन में कॉपर निकल के स्मारक सिक्कों की, खास करके हैदराबाद मिंट के जो स्कार हैं या वेरी स्कार है उनकी बढ़ेगी। तो आप अपने कलेक्शन में अगर नहीं ऐड किए हैं तो इसे भी ऐड करके रख सकते हैं। 600 रुपीज़ इस सेट की प्राइस है। ठीक है, इसके बाद 3 कॉइन एक साथ है जो एक साथ ही देने हैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इंदिरा गांधी जी का ये म्यूल कॉइन है। ठीक है, म्यूल कॉइन में पहचान क्या होती है, जो डॉट वाला जो बॉर्डर आपको जो गोलाई में दिख रहा है ना, ये पीछे की साइड अगर ना हो तो वो एक म्यूल है जो इसमें आपको नज़र नहीं आएगा, और जिसमें नज़र आ जाएगा वो वाला नॉर्मल कॉइन है। ठीक है, वो म्यूल नहीं है। तो ये म्यूल है, फिशरीज़
इसके 50 पैसे की डाई इस पे लगी है और इसकी डाई फिशरीज़ वाले 50 पैसे पे लगी है। तो ये दोनों का फ़र्क होता है पहचानने का। जो इंदिरा गांधी वाला है उसमें अगर डॉट डॉट वाला गोलाई इस लायन साइड पे नज़र ना आए तो समझ लेना ये म्यूल है। तो इस कंडीशन में इसकी प्राइसिंग हमने लिखी है 1500 रुपीज़। और एक रेयर कॉइन RBI का कोलकाता मिंट का हैदराबाद से स्कार है और टॉप ग्रेड में हो तो वेरी स्कार है। तो ये वाला देखिए काफ़ी अच्छी कंडीशन में आया हुआ है RBI का कोलकाता मिंट का, ठीक है। लायन वगैरह भी चेक कर सकते हैं आप, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से नज़र आएगी। तो इसकी प्राइसिंग हमने 1000 रुपीज़ इस कंडीशन में रखी है। इसके बाद एक और रेनबो शेडिंग वाला ये अल्ट्रा B UNC कंडीशन का हैदराबाद मिंट का कॉइन, ये भी RBI का ही है। बहुत कम आपको ये कॉइन इस ग्रेड में आपको नज़र आएंगे, ठीक है। रेनबो शेडिंग है इसके अंदर। तो ये एक पीस है जो आपको 500 में इसकी हमने प्राइसिंग लिखी हुई। तो ओवरऑल अगर आप चेक करेंगे जो प्राइसिंग है ये हो जाती है 3000 रुपीज़, ठीक है। तो ये तीनों आपको मिलने जा रहे हैं 2600 रुपीज़ में। 2600 रुपये में अगर आप बुक कराना चाहते हैं तो ये तीन एक साथ आप अपने कलेक्शन में इंदिरा गांधी का एक और RBI के 2 कॉइन अपने कलेक्शन में आप ऐड कर सकते हैं। ये 2 रेयर है और ये भी वेरी स्कार है, इस कंडीशन में आसानी से मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो ये 3 कॉइन भी आपने कलेक्शन में ऐड करना चाहे तो ऐड करके रख सकते हैं। एक 10 रुपीज़ का कॉइन आपको दिखाने जा रहा हूँ। हाफ सिल्वर वाला ये कॉइन होता है 10 रुपीज़ का, महात्मा गांधी जी का ये कॉइन है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। तो ये बॉम्बे मिंट से है फ़िलहाल, जो आपको मिलने जा रहा है 1250 रुपये में, 1250 रुपीज़ में। इस कंडीशन में बहुत मुश्किल है आपको ये कॉइन मिलना, ठीक है। इसके बाद एक कॉइन आपको दिखा रहा हूँ एरर में है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हैदराबाद मिंट का कॉइन। ये कहीं ना कहीं इसमें देखिए, एक तो यहाँ पे सीधी सीधी जो लाइन गई हुई है ना, डाई क्रैक एरर ये होता है इसमें। एक तो ये एरर देखने मिलेगा और साथ में इधर पे देखिए मेरे ख्याल से लैमिनेशन टाइप का एरर है। तो ये अक्सर मुझे हैदराबाद मिंट के कॉइन्स में इस टाइप के एरर मिलते हैं। अगर ये UNC ग्रेड का होता तो समझ लेना ये 6-7 हज़ार से कम का नहीं होता है, ठीक है। एरर के साथ तो 7000 कम से कम इसकी वैल्यू होती। वैसे ही UNC ग्रेड में अब इसकी प्राइस जो परफेक्ट UNC जिसको हम कहते हैं उस ग्रेड में 5000 से कम नहीं है, ठीक है। एरर के साथ और बढ़ जाती है। तो फ़िलहाल ये देखिए ये आपको मिलने जा रहा है 1500 रुपीज़ में। साथ में यहाँ पे जिस पे मैंने G लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा आपको बात गौर करनी है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये कॉइन मैं आपको ग्रेडिंग करवा के दूँ तो इसका ऑप्शन इस कॉइन के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। G लिखा हुआ है। तो अगर आप बोलेंगे तो आपको ग्रेडिंग करके भी ये कॉइन मिल जाएगा। उसका प्रोसीजर है 15 दिन से 20 दिन लगेंगे, ठीक है। तो उस प्रोसीजर के बाद आपको ये कॉइन आपको ग्रेडिंग किए हुए जो बॉक्स आते हैं उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा, जिससे इसकी डिटेलिंग और ज़्यादा आ जाएगी और साथ में कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो लेकिन ग्रेडिंग का प्रोसीजर होता है 15 से 20 दिन और उसकी अलग से फ़ीस लगती है, ठीक है। तो अगर आप लोग उसमें जाना चाहते हैं तो अभी हम बहुत जल्द ग्रेडिंग का ऑप्शन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ़िलहाल ये अगर लेके रखना चाहे तो आप लेके रख सकते हैं, या अगर आप कहेंगे कि सर ग्रेडिंग करवा दीजिए तो मैं ग्रेडिंग के प्रोसेस में भी आपको ये कॉइन आगे भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको पेमेंट पहले करना होगा। कुछ एक्सट्रीम रेयर कॉइन है उसके ऊपर भी ग्रेडिंग के ऊपर कुछ मैं बातें बताने वाला हूँ जो शायद ही फर्स्ट टाइम आपको सुनने मिलेगी, जो शायद ही इस टाइप से कोई काम आपको देखने मिलता होगा जो हम ऑप्शन देने वाले हैं हमारे बायर्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मैंने बताया आपको ये परफेक्ट आप उसको ग्रेडिंग करवा के ले सकते हैं। इसके बाद देखिए एक रेयर कॉइन दिखा रहा हूँ 1954 का ये कॉइन है, स्प्लिट डायमंड इसकी निशानी है हैदराबाद मिंट की। ईयर के नीचे आपको अगर कटा हुआ इस टाइप का 2 भाग में कटा हुआ डायमंड नज़र आए तो ये एक रेयर कॉइन है। आज के टाइम में टॉप ग्रेड में अगर हो ये तो समझ लेना इसकी कीमत 10,000 से कम नहीं है, ठीक है। और अगर ग्रेडिंग किया हुआ हो तो समझ लेना और काफ़ी अच्छी कीमत इसकी UNC ग्रेड में बढ़ सकती है और इस ग्रेड में भी इसको ग्रेडिंग कराई जा सकती है।
ठीक है। स्प्लिट डायमंड हैदराबाद मिंट 1994, 93 का तो वेरी रेयर है, ये भी रेयर है, और 55 का भी रेयर होता है, ठीक है। स्प्लिट डायमंड, डायमंड नहीं होना चाहिए, कटा हुआ डायमंड होना चाहिए। तो फ़िलहाल आपको ये मिल सकता है 6,500 रुपये में, ठीक है। 6,500 रुपीज़ में अगर आप ये बुक कराना चाहते तो बुक करा सकते हैं। स्लीव में लगा हुआ है, ठीक है। इस पर भी जी मैंने लिखा है इसीलिए कि ये ग्रेडिंग करोगे तो आपके लिए, मतलब मैं जिस पे जी लिख रहा हूँ ना, ये समझ लेना वो ग्रेडिंग करने के लिए अच्छा कॉइन है, जिसको ग्रेडिंग करवाई जा सकती है, जिसका फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। तो 6,500 इसकी वैसे ही वैल्यू है, ग्रेडिंग की फ़ीस अलग लगेगी। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 2 कॉइन एक साथ दिखा रहा हूँ, दोनों कॉइन एक साथ ही देना है। ऑफ़र प्राइस में आपको ये दोनों कॉइन समझ लीजिए मिलने जा रहे हैं। 1954 के ये 2 कॉइन हैं और काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये पहला वाला कॉइन आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर लस्टर वगैरह भी नज़र आएगा। एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC टाइप की ग्रेड का ये कॉइन है 54 का, ठीक है। और ये आपको मिलने जा रहा है 3,700 रुपीज़ में, 3,700 रुपये में, ठीक है। इसके बाद एक और दिखा रहा हूँ। तो ये पहला जो दिखाया मैंने 3,700 का है। अब देखिए एक और कॉइन, काफ़ी अच्छी कंडीशन इसकी भी है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया कंडीशन इसकी भी है, आप देख सकते हैं। और इसकी प्राइस हमने लिखी है 2,600 रुपीज़, 2,600 रुपया, ठीक है। जब हमें कम प्राइस में आता है तो हम कम प्राइस में ही आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल ये दोनों इसी प्राइस में मिलने जा रहे हैं, इससे कुछ भी आपको कम नहीं करके दे सकते हैं। 6,300 दोनों का मिला के हो जाएगा। 6,300 रुपये में ये 2 1954 के कॉइन आप अपने कलेक्शन में ऐड करके रख सकते हैं। इस पर भी स्लीव लगा हुआ है, ऐसे ही आप रखोगे तो ये ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आज की वीडियो में जो आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। अब देखिए 2 कॉइन है UNC ग्रेड के, कोलकाता मिंट के ये कॉइन है, 5 रुपीज़ के, FSS मेटल के हैं। लेकिन ये एक म्यूल कॉइन है क्योंकि कॉपर निकल की डाई इस FSS के मेटल वाले लाल बहादुर शास्त्री जी के कॉइन पे लगी है, जिस वजह से ये पोर्ट्रेट काफ़ी उभरा हुआ नज़र आएगा आपको, ठीक है, जो कॉपर निकल के कॉइन में होता है। वैसे FSS के जो कॉइन होते हैं उसमें ऐसे उभरा हुआ नज़र नहीं आता है। तो ये आपको UNC ग्रेड का हाई डिमांडिंग कॉइन आज के टाइम में 1800 से 2000 तक सेल होता हुआ नज़र आएगा। फ़िलहाल ये आपको मिलने जा रहा है 1,500 रुपीज़ में, 1,500 रुपये में। लेकिन ये आपको 2 एक साथ बुक कराने होंगे, ठीक है। यानी 1500 के ये 2 हैं, UNC ग्रेड के, स्लीव लगे हुए हैं। ये भी आप एज़ इट इज़ अगर रखते हैं तो ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 3,000 में आप लाल बहादुर शास्त्री जी के FSS के रेयर कॉइन अपने कलेक्शन में ऐड करके रख सकते हैं। इसके बाद देखिए 1978 बॉम्बे मिंट का ये कॉइन है, 1978 का बॉम्बे मिंट का, ठीक है। ईयर के नीचे आपको डायमंड नज़र आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। और इसके अंदर कहीं ना कहीं रोटेशन एरर भी है, ये आपने सामने से देख लिया। अब देखिए लायन साइड से हल्का सा आपको यहाँ पे रोटेशन भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी अगर आप चाहते हैं ग्रेडिंग करवाना तो इसको भी आप करवा के ले सकते हैं। फ़िलहाल इस कंडीशन में हमने विदाउट ग्रेडिंग इसकी प्राइस रखी है 5,500 रुपया, यानी 5,500 रुपया, ठीक है। 5,500 में ये एक रेयर कॉइन आप अपने कलेक्शन में विथ रोटेशन एरर बुक करवा सकते हैं। इसके बाद एक लॉट पहले मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये एरर कॉइन्स का लॉट है, ठीक है। ये आसानी से आपको इस प्राइस में नहीं मिलेगा। तो ये जो लॉट है ना, इसमें आपको एरर वाले लगभग समझ लिए, ये स्कार मैंने एज जिस पे लिखा है ना, ये 16 हैं। वेरी स्कार टाइप के जो है ये 13 है, यानी 29 ये कॉइन है। और कुछ एरर वाले कॉइन है इसमें, 3 ये भी है, और कुछ और भी है जो मैं इसमें ऐड करके आपको एक साथ देने वाला हूँ। काफ़ी अच्छी प्राइस में आपको ये एरर वाले रोटेशन वगैरह कलेक्शन आप अपने कलेक्शन में ऐड कर पाएंगे आज के वीडियो के माध्यम से। इसमें FSS मेटल भी है, कॉपर निकल के मेटल भी है, ठीक है। अभी इसमें स्कार इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें 1 o'clock टाइप का एरर है, ये देख सकते 1 o'clock 2 o'clock का। ये कॉपर निकल के 5 रुपीज़ में भी आपको देखने मिलेगा। 11 o'clock का एरर भी है, ठीक है। तो ऐसे जो एरर है वो इसमें ज़्यादातर आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। 1 रुपीज़ भी है, 2 रुपीज़ भी है, और 5 रुपीज़ के डिनोमिनेशन भी आपको ये सब एरर देखने मिलेंगे। देखिए इसमें
ये लगभग 9 o'clock का एरर है। तो ऐसे कुछ एरर है इसमें जो कलेक्टेबल इससे ये बन जाता है कॉइन, और इसकी कीमत समझ लीजिए 200, 300, 400 ऐसी इस रोटेशन पे इनकी कीमत जाती है। ठीक है, 200 से कम नहीं होता है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, 200, 300, 400 कंडीशन के आधार पे ये सब बिकते हैं। इस पर लिखा भी है मैंने, जैसे 250 इसकी लिखी है मैंने कीमत। ठीक है, इसकी 200 लिखी है। तो इस टाइप की वैल्यूएशन वाले ये 16 कॉइन है जो रोटेशन एरर है। और जो वेरी स्कार मैंने इसमें लिखा है ना, अब इसमें देखिए ये ऐसा ऑलमोस्ट यूएनसी ग्रेड का है और लगभग 8 o'clock का एरर है इसमें। ठीक है, तो इसमें थोड़े बड़े बड़े रोटेशन एरर देखने मिलेंगे। ये देखिए 8 o'clock का। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 6 o'clock का एरर है। ये देखिए ये भी लगभग 5 o'clock का एरर है। ठीक है, तो ये समझ लो ये ऐसे हैं 600, 800, 700 इस टाइप 500 की वैल्यूएशन वाले ये सारे कॉइन है। वैल्यूएशन भी इधर लिखी हुई आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे 13 कॉइन है इसमें। 400 देखिए परफेक्ट 3 o'clock का एरर है इसमें। ठीक है, 4 o'clock का एरर है। तो ये अच्छे एरर है, वेरी स्कार, इसीलिए मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ। ये लगभग उल्टा हो गया है, इसको 6 o'clock भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, और ये 5 रुपीज़ में देखिए निकल ब्रास के जो कॉइन होते हैं इसमें भी ये देखिए 8 o'clock का एरर है। और कॉपर निकल के भी 2 कॉइन है जिसमें आपको एरर देखने मिलता है, जैसे 8 o'clock का एरर। और इसमें एरर इसमें अच्छा रेडिड एज है, यानी कि कंप्लीट तो नहीं कहूँगा, जो है देख लीजिए आप यहाँ पे आके ये प्लेन हो गया, लेकिन रेडिड और प्लेन एज के मिक्सचर के साथ ये कहीं ना कहीं इसमें आपको रोटेशन देखने मिल जाता है। ठीक है, तो ये 13 ऐसे कॉइन है और वो वाले मैंने जो बताया वो 16 कॉइन है। इसके अलावा इसमें ये लॉट में एक चीज़ और है, ये वाले 3 कॉइन भी है जो आप देख सकते हैं। ये मल्टीपल एरर वाला 1 रुपीज़ का कॉइन है। इसमें अलग अलग टाइप के कुछ एरर हो गए हैं, अब उसके डिस्क्रिप्शन में हम नहीं जाएंगे। इसमें देखिए गोस्ट एरर है ये 2 रुपीज़ वाले में। अगर हम यहाँ पे से देखेंगे इसको तो ये जो 2 लिखा हुआ है ना, वो आपको यहाँ पे आसानी से उसका इम्प्रेशन नज़र आ जाएगा। ठीक है, 2 का इम्प्रेशन आपको जहाँ पे क्रॉस बना हुआ है वहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गोस्ट एरर वाले अच्छी कंडीशन के ये 2 कॉइन और एक ये भी कॉइन इसमें है। ठीक है, तो वैसे ओवरऑल इनकी वैल्यूएशन जो जाती है ना 12,000 के आसपास जाती है। अच्छा, इसमें एक ये आपको ब्लैक ब्यूटी के भी कॉइन 5-6 आपको इसमें मिल जाएंगे, जो मेरे नज़र में परफेक्ट ब्लैक ब्यूटी है। ठीक है, यानी 1000-1500 की वैल्यूएशन है इनकी कंडीशन के हिसाब से। तो ये भी 5-6 जो ब्लैक ब्यूटी है इसमें आपको ये मिल जाएंगे। वैसे वैल्यूएशन मैंने कहा ना 12,000 तक जाती है, लेकिन ये लॉट आपको मिल जाएगा आज 9,000 रुपीज़ में। ठीक है, 9,000 रुपीज़ में ये आप अपने कलेक्शन में अगर ऐड करना चाहें तो ये एरर वाला अलग से आप अपने कलेक्शन में अपने थीम में ऐड करके रख सकते हैं। ठीक है, इसका आप चाहे तो एक एल्बम भी बना के रख सकते हैं, 60 कॉइन, 100 कॉइन, 200 कॉइन का, जिसमें आप ये एरर वाले कॉइन्स को लगा के अपना कलेक्शन उसमें बना सकते हैं। ठीक है, अब कुछ रेयर मैं आपको कॉइन्स दिखा रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम हमारे प्लेटफॉर्म से आपको देखने मिलने जा रहे हैं। सबसे पहला 1993 का 25 पैसा गेंडा छाप। ठीक है, हैदराबाद मिंट का ये कॉइन है। स्टार मिंट मार्क आप ईयर के नीचे साफ तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आज के टाइम में इतना दुर्लभ सिक्का है कि बहुत लाखों सिक्कों में शायद ही आपको एक आध सिक्का ये मिल जाए। ये ढूंढ के मिला हुआ नहीं है, किसी कॉइन कलेक्टर का ये सिक्का है जो उन्होंने सेल करने के लिए निकाला है। शायद उनके पास इससे अच्छी ग्रेड का आ गया है, तो इस वजह से उन्होंने मुझे कहा है कि अगर आप चाहें तो ये अपने सेलर्स, अपने बायर्स के लिए अपने प्लेटफॉर्म से आप इसे सेल कर सकते हैं। इसकी यूएनसी ग्रेड में जो प्राइसिंग चल रही है ना, मेरे हिसाब से जो मैंने सुना है वो बता रहा हूँ, 30,000 के आसपास इसकी यूएनसी ग्रेड में प्राइस चल रही है। ठीक है, और इस टाइप के सिक्कों को ग्रेडिंग करवाना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, इसमें क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। और ये हैदराबाद का स्टार आपने देख लिया है, और ये इस कंडीशन में जो कंडीशन है आपके सामने है, देख सकते हैं आप लायन वाली साइड से भी, ये आपको मिलने जा रहा है 16,000 रुपीज़ में, 16,000 रुपये में। काफ़ी अच्छी कंडीशन है। कंडीशन ऐसी कहीं से भी ये नहीं है कि नहीं कलेक्ट किया जा सकता है। हाँ, इसके ऊपर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये ब्लैक स्पॉट जो नज़र आ रहे हैं ना कहीं इसके ऊपर है। ठीक है, तो ये जैसा भी है मैंने आप लोगों को साफ क्लियर दिखा दिया है
इस कंडीशन में ही आपको ये 16,000 रुपीज़ में मिलने जा रहा है, 16,000 रुपये में। ठीक है, एक रेयर कॉइन है, वेरी रेयर श्रेणी का कॉइन है, 25 पैसों में आसानी से मिलता नहीं और डिमांडिंग कॉइन है। ठीक है, तो इसको अगर आप ग्रेड करने कहेंगे तो मैं इसकी भी ग्रेडिंग आपको करवा के दे सकता हूँ। इसके बाद एक और कॉइन मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है ये वाला कॉइन। ये मोस्ट रेयर कॉइन है, मोस्ट डिमांडिंग कॉइन है, इंटरनेशनल यूथ ईयर वाला ये कॉइन। ठीक है, 1985 में ये बना था और फर्स्ट टाइम ये भी कॉइन मैं आपको आज अपने प्लेटफॉर्म से दिखाने जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये आया हुआ कॉइन है। ठीक है, और इसको मैंने रोटेशन एरर वाले होल्डर में भी रखा है, तो आप इससे समझ ही सकते हैं क्यों मैंने इसमें रखा है। सबसे पहले तो इसका जो ईयर के नीचे स्टार होता है उसको देखना ज़रूरी है, तो आप ये देख सकते हैं ईयर के नीचे आपको ये स्टार नज़र आ जाएगा। ठीक है, ईयर के नीचे आपको ये स्टार नज़र आ जाएगा। इंटरनेशनल यूथ ईयर वाला हैदराबाद मिंट का ये कॉइन है जो मैं आपको क्लियर दिखा रहा हूँ, आराम से दिखा रहा हूँ। और भी मैंने लोगों को देखा यूट्यूब पे दिखाते हुए, बस ऐसे से करके दिखा देते हैं और बोल देते हैं ये इतने का है। ठीक है, नहीं, हर चीज़ देखिए आप। ठीक है, स्टार देखिए। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आगे भी कुछ बात मैं कहने वाला हूँ, उसके बाद आप शायद डिसीजन ले सकते हैं। और मैं चाहता हूँ किसी का भी पैसा लगे, चाहे वो 5,000 लगे, चाहे 50,000 लगे, चाहे 1 लाख लगे, अगर हमारे प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ वो ले रहे हैं तो उनको पूरी श्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पहले तो मैं दिखा दूँ, इसके अंदर रोटेशन भी आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये भी एक इसमें यूनिक बात है कि इसके अंदर आपको रोटेशन भी नज़र आएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक रेयर कॉइन है, एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है, नेशनल यूथ ईयर का, हैदराबाद मिंट का। दूसरी इसके अंदर ख़ासियत ये आई है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं रोटेशन भी आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें और इस सिक्के को काफ़ी ख़ास बना देती है। ठीक है, हमारी खुशनसीबी है कि हमारे प्लेटफॉर्म से हमने हाथ में लेके इस सिक्के को आपको दिखाया है। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत सारे कॉइन कलेक्टर हैं जिनको इस टाइप के कॉइन्स आज तक मिले नहीं हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ कॉइन उनके कलेक्शन में ऐड हो। तो ये आया है सेलिंग पर्पज़ के लिए ही। ठीक है, और प्राइसिंग भी इसकी आपको पता ही है कि क्या प्राइसिंग इसकी है। वैसे नॉर्मली जो बेचा जा रहा है ना इस टाइप का कॉइन, अब वो ओरिजिनल है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं किसी पे कमेंट नहीं करूँगा। 50-60 हज़ार रुपये के बीच में इनको सेल किया जा रहा है इस टाइप के सिक्कों को। लेकिन अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ उसके बाद आप अपना जो भी डिसीजन है ले लीजिएगा। सबसे पहले तो ये मैं एश्योरेंस दूंगा मेरे कॉइन कलेक्टर्स को, जो लोग इसको बाय करना चाहेंगे। आज मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने किया है वो कॉइन्स बिक गए, सेल हो गए। ठीक है, वो भी मैंने सब वीडियो में दिखा के सेल किए। लेकिन आज के बाद जो हम करने जा रहे हैं कि इस टाइप के जो महंगे सिक्के हैं, ठीक है, इस पे जो मैं अभी ऑप्शन देने जा रहा हूँ आपको, वो ऑप्शन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये सिक्का अगर आप ख़रीदते हैं हमसे, तो अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रेडिंग करके मिले तो ग्रेडिंग करके भी आपको ये दिया जाएगा। ठीक है, एक बार ये ग्रेडिंग हो जाता है तो ऑथेंटिकेशन आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन एक बार हो गई। ग्रेडिंग में भी ध्यान रखिए, बहुत सारी बारीकियां हैं जो अभी लोगों को पता नहीं है, जो मैं आगे चल के वो सारी बारीकियां भी बताऊंगा। ग्रेडिंग में क्या चीज़ कैसी होती है। ठीक है, उस पर अभी मैं फ़िलहाल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि ग्रेडिंग करके अगर कोई कहेगा कि हमें चाहिए तो ग्रेडिंग करके भी उसको ये मिल जाएगा। पहले तो ये है कि लोग तो भरोसे पे भी ले लेते हैं। ठीक है, तो भरोसा इतना करना होगा कि आपको इसका पेमेंट पूरा पे करना है। ग्रेडिंग के जो चार्जेस है वो भी आपको पे करने हैं। इन केस अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, ये ग्रेडिंग में अगर फेल हो जाता है, ठीक है, यानी ये ओरिजिनल नहीं निकलता है, तो जब तक ग्रेडिंग नहीं होती है तब तक आपका पैसा मेरे पास रखा हुआ रहेगा। ठीक है, आपका पेमेंट मेरे पास रहेगा। एक बार ग्रेडिंग हो जाती है, एश्योरेंस हो जाता है कि सारी चीज़ें सही है, कॉइन परफेक्ट है और जो चीज़ें हमने बताई थी उस हिसाब से ही ये चीज़ निकली है, तो समझ लीजिए फिर आपकी वो डील कंप्लीट हो जाएगी, वो सिक्का आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं 2 ऑप्शन देने जा रहा हूँ, विदाउट ग्रेडिंग और ग्रेडिंग। दोनों ही ऑप्शन आपके हाथ में, जो भी ऑप्शन से आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं।
और प्राइस भी मैंने आपको कहा है, हमेशा मैं वीडियो में बताता हूँ, छुपाता नहीं हूँ कि एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है तो उसकी प्राइस छुपा दूँ, आप पर्सनल में मुझे बोलें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो है मैं आप लोगों को क्लियर बताने जा रहा हूँ। विदाउट ग्रेडिंग आप अगर ये लेते हैं हमसे, यानी विदाउट ग्रेडिंग ऐसे ही आप ले रहे हैं, जो वीडियो मैंने बताया आपको दे दिया, तो आपको ये 63,000 रुपीज़ में मिलेगा, ठीक है। 63,000 रुपीज़ में ये आपको मिलेगा। विद ग्रेडिंग अगर आप जाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर का जो भी फ़ीस रहेगा वो ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। वो फ़ीस हो सकता है 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, जो भी फ़ीस रहेगी वो डिपेंड करेगी, ठीक है, कि किस कैटेगरी वाइज से हम इसकी ग्रेडिंग करवा रहे हैं, कहाँ से ग्रेडिंग करवा रहे हैं, ऑथेंटिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है ग्रेडिंग करवाते वक्त भी, सारी चीज़ें देखी जाती है। वो बारीकियाँ मैंने कहा ना अलग किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो बहरहाल अगर ये आप लोगों को लेना है तो इसकी प्राइसिंग मैंने बता दी है। विद ग्रेडिंग अगर जाते हैं तो आपका पैसा हमारे पास रहेगा, पहले आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी फिर भी, तभी ये ग्रेडिंग में जाएगा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर पहले पेमेंट क्यों ले रहे हैं आप, ठीक है। पेमेंट आएगा तो पेमेंट हमारे पास ही रहेगा, पेमेंट आगे नहीं जाएगा अगर आप ग्रेडिंग में जा रहे हैं, ठीक है। इवन मैं यहाँ तक कहता हूँ कि चलो ग्रेडिंग में अगर आप जा रहे हो और पेमेंट पूरा नहीं कर सकते तो इस कॉइन का एटलीस्ट आपको 25% पे करके रखना है और ग्रेडिंग का अलग से पे करना है, ठीक है। तो ये बात आपको इस ऑप्शन में मैं दे रहा हूँ। लेकिन अगर कोई कहता है कि मुझे ख़रीदना है डायरेक्टली तो 63,000 रुपीज़ पे करके आप दे सकते हैं। इसको मैंने पैक नहीं किया है क्योंकि मुझे इसका खोल के भी कॉइन दिखाना था, ये जस्ट होल्डर में इसलिए लगाया हूँ ताकि इसका रोटेशन भी आपको नज़र आ जाए, ठीक है। अब रोटेशन वगैरह आपने देख लिया, इसके बाद अब ये कॉइन में खोल के भी दिखा रहा हूँ, इसकी एज वगैरह भी देख सकते हैं आप, सिक्योरिटी एज में बना हुआ ये कॉइन है, ठीक है। तो ये पूरे तरीके से मैं दिखा के आप लोगों को दे रहा हूँ। तो ये कॉइन जिस किसी को लेना है, बुक कराना है, मैंने प्राइसिंग बता दी है, आप अपने हिसाब से इसकी प्राइसिंग पे जाएं डायरेक्टली, या ग्रेडिंग के हिसाब से करवाना चाहते हैं तो वैसा भी आपको ये ऑप्शन मैं दे चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं इतना इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये है वो, मतलब 100% मुझे पता है और देखने वाले को भी पता है कि ये इसको चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप बोलते हैं कि सर ग्रेडिंग के बाद 100% पेमेंट करूँगा, तब भी आप इसका समझ लीजिए हाफ़ पेमेंट करके रख सकते हैं, फिर ग्रेडिंग का अलग से पे करेंगे। उसके बाद जब ग्रेडिंग हो जाएगा तो फिर आपको उसका पेमेंट करके हमें देना है पूरा, तो आपको ये कॉइन आप तक मिल जाएगा। और इन बिटवीन आपने माइंड चेंज कर लिया कि मुझे वो आप कॉइन नहीं चाहिए, तो जो आपने पे किया होगा वो आपको पेमेंट वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। आप वहाँ पे कोई भी बात नहीं बोल सकते कि सर मैं तो कॉइन नहीं ले रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। फिर जब तक वो कॉइन बिकेगा नहीं, जब बिक जाएगा तभी आपको फिर वो पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, बतानी ज़रूरी थी। अब आपको मैं कुछ सील पैक पाउचेस दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो वो पाउचेस को मैं नेक्स्ट वीडियो में रखता हूँ, वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गई है। फ़िलहाल मैं आप लोगों को एक एल्बम पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एल्बम स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, जैसे हर महीने मैं बोलता हूँ ना एक एल्बम आप लोगों के लिए रेडी करूँगा, तो ये वो वाली एल्बम है जो आपको कम प्राइसिंग में मिलने जा रही है, ठीक है, हमारे तरफ से। तो इसमें डिटेलिंग क्या है पहले वो देख लीजिए। डिटेलिंग है इसके ऊपर 6 इसमें रेयर कॉइन है, वेरी स्कार श्रेणी के 18 कॉइन है, स्कार श्रेणी के 33 कॉइन है और यूएनसी में कलेक्टेबल 3 कॉइन है। ये एक टाइप का पोर्टफोलियो और दिवाली ऑफ़र पे है, समझ लीजिए। अगर आप इसको 1 साल होल्ड करते हैं तो इस पर मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ कि 10% आपको प्रीमियम बढ़ के मिलेगा। जो भी प्राइस रहेगी उस पर 10% मैं आपको नेक्स्ट दिवाली में अगर आप मुझे देंगे तो मैं रिटर्न करूँगा। लेकिन अगर 3 से 5 साल होल्ड करते हैं तो ये समझ लीजिए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट प्रीमियम मिल सकता है, जैसे 30 से 50% के बीच में, ठीक है। तो एज अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव भी ये एक एल्बम है जो आप ले सकते हैं। वैसे इसकी वैल्यूएशन जो इसमें प्राइसिंग लिखी हुई है ये 22,500 होती है, लेकिन एक ऑफ़र प्राइस में मैं आप लोगों को ये 60 कॉइन का एल्बम देने जा रहा हूँ। कॉइन्स इसमें देख लीजिए किस टाइप के लगे हुए हैं, ठीक है। रेयर, स्कार, वेरी स्कार श्रेणी के कॉइन्स है। वीडियो में दिखाने का मकसद ये होता है कि आने वाले टाइम में कभी आप हमें रिटर्न भी करोगे तो आप वीडियो का रेफरेंस दे सकते हो कि सर ये वो वाला एल्बम है जो हमने आपसे लिया था, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो में भी पूरा एक एक कॉइन दिखा देता हूँ, क्योंकि सेलिंग के लिए ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूँ और उसके अंदर पूरी चीज़ें ना दिखाऊँ। तो कुछ चीज़ें भी हैदराबाद मिंट का देखिए, ये वाला कॉइन हम अक्सर लगा ही देते हैं इसमें, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का कॉइन,
आज से नहीं, मैं पहले से पोर्टफोलियो में ये कॉइन लगाते आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें रेयर स्कार, वेरी स्कार श्रेणी के 60 कॉइन है, 60 कॉइन है, जो आज के टाइम में ज़्यादातर कॉइन्स की डिमांड है और आने वाले टाइम में भी 3 से 5 साल में काफ़ी अच्छी खासी डिमांड इनकी बढ़ जाएगी। तो फ़िलहाल ये जो एल्बम हमने दिया है, आपको बताया है, ये आपको मिलने जा रहा है 16,000 रुपीज़ में, ठीक है। 22,500 की वैल्यूएशन वाला ये एल्बम आपको मिलने जा रहा है 16,000 रुपये में। तो जिस किसी को भी बुक कराना है, बुक करा लीजिए। और 3 से 5 साल होल्ड करते तो जैसे मैंने बताया 30 to 50% का प्रीमियम आपको इजीली बढ़ के मिल सकता है हमारे तरफ से, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के बेस पे भी, और आपके पास एक कलेक्शन भी आपके पास हो जाएगा। अब मैं नोट्स के ऊपर आ रहा हूँ। सबसे पहले फैंसी, सुपर फैंसी नंबर्स के नोट्स की बात आ रही है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो है ये वाला एक नोट, जो यूएनसी ग्रेड का है, ट्रैक्टर वाला नोट, ठीक है। ट्रैक्टर वाला नोट जो लाखों में बिकता है वो लाखों का नहीं होता, ठीक है। इसमें अगर सुपर फैंसी नंबर भी आ जाए ना 7786, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका 15-20 हज़ार रुपये पे करना पड़ेगा, या फिर सिग्नेचर को देखते हुए डिसाइड होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ इस ग्रेड में 25-30 हज़ार में वो बिकेगा, अगर कोई रेयर सिग्नेचर वाला भी होगा तो, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं बिकेगा, लाखों करोड़ों में बिकता नहीं है। और नॉर्मल वाला है तो समझ लीजिए ये तो 10 रुपये 15 रुपये में बिक जाता है। तो फ़िलहाल ये इसमें एक अच्छा नंबर है 345786, ठीक है। बिमल जालान के सिग्नेचर वाला ये नोट है जो आपको मिल सकता है 1500 रुपीज़ में। काफ़ी अच्छी कंडीशन में आया हुआ है, ठीक है। जिसको भी बुक कराना है बुक करा सकते हैं, अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अब देखिए ये 3 नोट है काफ़ी अच्छे नंबर वाले, जो आज आपको देखने मिलने वाले। 000786 वाला एक है, ठीक है। इसकी कीमत इस कंडीशन में रखी गई है 2500 रुपया। ये है बिमल जालान जी के सिग्नेचर वाला, ठीक है। ये देख सकते हैं, आगे पीछे से मैं दोनों तरफ से आपको क्लियर दिखा रहा हूँ। इसके बाद ये एक नोट है 786 का, ठीक है, और सिग्नेचर है YV रेड्डी जी के। रेयर नोट मैं कहूँगा 786 आसानी से मिलता नहीं है, काफ़ी रेयर होता है। कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है इसकी। YV रेड्डी के सिग्नेचर है, आगे पीछे दोनों तरफ से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस कंडीशन में इसकी प्राइसिंग रखी गई है 5,500 रुपया। एक और 786 का नोट आप देख सकते हैं, 2014 का है ये, रघुराम जी राजन के सिग्नेचर वाला, ठीक है। और ये आप आगे पीछे दोनों तरफ से देख लीजिए। इस कंडीशन में 786 वाला ये आपको मिलने जा रहा है 2500 रुपये में, ठीक है। तो ये एक्चुअली सब साथ में ही देने हैं, तीनों साथ में ही देने हैं। फिर भी अगर अलग से किसी को कुछ लेना है इसमें तो मैसेज कर सकते हैं मुझे, ठीक है। लेकिन साथ में लेंगे तो एक अच्छा ऑप्शन है, कलेक्शन में आप अपने रखेंगे तो ये आने वाले टाइम में आपके कलेक्शन भी आपको अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं ये ऐसे नंबर है जो आसानी से मिलते नहीं, जिनकी प्राइसिंग आगे चल के और अच्छी खासी बढ़ जाएगी। 786 786 वालों की काफ़ी अच्छी खासी डिमांड अब बढ़ रही है मार्केट में। तो 2 फाफड़ा नोट आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक्चुअली 3 है, पहले ये 2 एक साथ देख लीजिए। HVR आयंगर जी के ये 2 नोट है, ठीक है। ये डैम इशू इसको कहते हैं, यानी इसके ऊपर डैम बना हुआ होता है, ठीक है। और ये 2 नोट है। ये पहला वाला नोट देख लीजिए आप, कंडीशन काफ़ी अच्छी है इसकी, ठीक है। रेयर नोट होते हैं ये, इजीली मिलेंगे नहीं आपको। ये भी, और PC भट्टाचार्य जी का भी एक नोट है जो मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी रेयर होता है, ठीक है। ये 100 रुपीज़ के नोट है HVR आयंगर के सिग्नेचर वाले, ठीक है। कंडीशन जो भी है, जहाँ जो भी चीज़ें हैं इसके ऊपर मैं आपको क्लियर दिखा रहा हूँ। इसकी टॉप ग्रेड में प्राइसिंग मेरे हिसाब से 10,000 तक चल रही है। बुक में वैसे UNC ग्रेड में प्राइसिंग इनकी दी हुई है 7,000 रुपया। और एक और नोट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो है PC भट्टाचार्य जी का। ये भी डैम इशू वाला 100 रुपये का नोट है, ठीक है। ये भी एक रेयर नोट है और कंडीशन के हिसाब से इसकी जो प्राइस हमने रखी है वो है 4,500 रुपया। बुक में इसकी प्राइस 7,500 रुपये दी गई है, यानी ये 7,000 में UNC ग्रेड में है तो ये 7,500 में है, ठीक है। वैसे आपको पता है UNC में ये 7,500 में बहुत मुश्किल है कि मिल जाए आपको।
तो पीसी भट्टाचार्य जी का एक नोट और HV अयंगर जी के सिग्नेचर वाले 2 नोट है। ये तीनों नोट एक साथ देने हैं। ये 4,500 में आपने इसकी प्राइसिंग देखी, तो ये 2 नोट आपको मिलने जा रहे हैं 11,000 में, ठीक है। 11,000 में ये 2 नोट आपको मिलेंगे, HV अयंगर जी के सिग्नेचर वाले फाफड़ा नोट। तो टोटल अगर तीनों नोट की अगर बात की जाए तो प्राइसिंग हो रही है 15,500 रुपीज़। तीनों एक साथ अगर आप बुक कराते हैं तो 15,000 में ये आपको मिल जाएंगे 100 रुपीज़ वाले फाफड़ा नोट। और ये रेयर नोट होते हैं, ठीक है, आसानी से आपको मिलेंगे नहीं। तो ये हमारी कुछ वीडियो बनी है, आज 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए, लेकिन काफ़ी कुछ आपको देखने मिला होगा। पाउचेस रहते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। ऐसे और भी कॉइन्स है जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, यानी आने वाली जब भी सेलिंग की वीडियो आएगी हमारी, उसमें मैं आपको बना के बताऊंगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। जिसको भी जो कुछ भी बुकिंग कराना है, हमारा जो नंबर होता है पब्लिक वाला 9699065064, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। व्हाट्सएप पे भी मैं वीडियो में भी मैं दिखाते रहता हूँ, उसके ऊपर व्हाट्सएप करना स्क्रीनशॉट के साथ। जो पुराने लोग हैं उनको मेरा दूसरा नंबर ऑलरेडी पता होता है, वो लोग उसी पे डायरेक्ट मैसेज करेंगे, ठीक है। तो जिसकी बुकिंग के लिए मैंने यस कर दूंगा उसको पेमेंट करना है, और जिसको रिप्लाई नहीं मिलेगा तो एक आध बार फिर से मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेडिंग से रिलेटेड भी जानकारी मैंने बताई है। काम समझ लिए शुरू हो ही गया है। अगर आप बोलेंगे तो मैं ग्रेडिंग प्रोसेस से आपके जो भी कॉइन्स है रेयर वाले या वेरी स्कार वाले भी आप बोलेंगे तो उनकी भी ग्रेडिंग आपको करके मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।